ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट भाट की कहानी को सुनेंगे। एक जाट था और एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर लो। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाम। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठा रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ काले हो गए, मुंह भी काला हो गया। रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जमाई आया है, उसकी तो पूछ लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूखता चला गया है। पड़ोसन एक रोटी और छाछ दी और वह खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट बोला, मेरे ससुराल में आग लग गई थी। बुझाते बुझाते हाथ काला हो गया, मुंह भी काला हो गया, रोटी न पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। जाट बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब भी न करूं। तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे न दे, मेरी तो माँ है। दही की छूछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कह करके वह फिर चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। माँ बाप लाठी धरे एक उठावे। बोला, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला, आते ही बाप ने भैंस खो जाने से लाठी पकड़ा दी और उसे ही पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं है। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरी नगर बसेरे में इतने क्या गुण हैं, तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उसने नगर बसेरा किया तो आगे चला। रास्ते में भैंस मिल गई। वह भैंस लेकर घर गया तो माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूख मरते हुए। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि हर कोई कार्तिक में और पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। तो दोस्तों, यह थी नगर बसेरे की कहानी, जाट भाट की कहानी। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो उन्हें नगर बसेरा अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और फिर खाने के लिए और बुलाओ। इसके सूंड भी है और कान लंबे लंबे हैं, ऊंचा माथा है। इसको साथ लेकर जाएंगे तो इसको देखकर कुंडनपुर की नारियां शर्माएंगी।
इसको तो घर में ही रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और वो गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत ही अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें नहीं लेकर गए। गणेश जी बोले कि अब क्या करें। तब नारद जी बोले कि तुम धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सबने निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उन्होंने बढ़ई को बुलाया। बढ़ई ने हाथ लगाकर कहा, जय विनायक जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। तब देवताओं में से किसी ने कहा कि तूने विनायक जी को क्यों याद किया। तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना तो कोई कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर ही छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब विनायक जी ने कहा कि मैं तो नहीं चलूँगा। पहले तो गणेश जी को मनाया और फिर उनकी रिद्धि पाई। उसके बाद में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ और वे घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक स्नान की कहानी और विनायक जी की कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन दबाएं। जय श्री नारायण दोस्तों।